जब से ये बच्चे इस घर में आए हैं जिंदगी अजाब होके रह गई है। हमाद को सिवाय इन बच्चों के कुछ और दिखाई नहीं देता। जब देखो बस बच्चे 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 और उनके आसपास मंडलाते रहते हैं। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है इनके पास। और ऊपर से वो रिदा कोई मौका नहीं छोड़ती उन बच्चों के बहाने हमाद से मिलने का। अल्लाह की सजा में फंस गई हूँ मैं। अम्मा ने भी क्या झूठ बुलवा दिया मुझसे। क्या होगा जब हमाद को पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और उससे भी बुरा तो तब होगा जब उसे मालूम होगा कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये मनहूस बच्चे भी इस घर में आ गए, मैं क्या करूं। हेलो। हेलो बेगम साहिबा। हाँ रजिया बोलो, खैरियत तो है ना, बच्चे ठीक हैं? जी बेगम साहिबा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता कि वो दोनों बच्चों के साथ क्या करें। बेगम साहिबा, बच्चों की जान को खतरा है। रजिया क्या कह रही हो तुम, होश में तो हो ना? जी बेगम साहिबा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने शाकरा बीबी और नाजरीन बीबी की बातें सुनी हैं। वो दोनों बच्चों को घर से निकालना चाहती हैं, जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकती हैं। रजिया मेरी तो कुछ में नहीं आया, तुम कह क्या रही हो? ठीक से बताओ ना, खुल के बताओ क्या कह रही थी वो लोग। बेगम साहिबा वो दोनों बातें कर रही थी कि वो बच्चों को घर से निकाल देंगी और उनको हो सकता है शायद जहर दे के मार दें। मुझे बहुत डर लग रहा है बेगम साहिबा, आप कुछ करें। मैंने बड़ी मुश्किल से मौका निकाल के आपको फ़ोन किया है। मुझे बच्चों के पास जाना है, मैं बच्चों को यहाँ का कुछ खिला भी नहीं सकती। हाँ हाँ तुम जाओ बच्चों के पास, उनका ख्याल रखना अच्छी तरह से, उनके खाने पीने का मैं बंदोबस्त करती हूँ, जाओ। जी बेगम साहिबा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत कीजिए। बेगम साहिबा वो दोनों बातें कर रही थी कि वो बच्चों को घर से निकाल देंगी और उनको हो सकता है शायद जहर दे के मार दें। अम्मी,
अम्मी। हाँ, तुम कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, बट आप कहाँ खोई हुई हैं? मैं तो कहीं भी नहीं खोई हुई, मैं यहीं तो हूँ। क्या हुआ? क्यों परेशान है, बताएं मुझे। नहीं, कोई भी परेशानी नहीं मुझे बेटा। आप कहीं गई थी? नहीं तो नहीं, मैं भी रिदा को बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। इस मसले का हल मुझे खुद तलाश करना होगा। अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ बेटा, हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई हैं आप? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। वो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये अम्मी को क्या हुआ है? क्या चल रहा है इनके दिल में? मैंने इनको इतना परेशान कभी नहीं देखा। कुछ ना कुछ तो है। नाज़नीन, ये देखो मैं क्या लाया। हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए खिलौने। ये देख, ये देख, और ये भी, और ये भी। पता है, रामीन और सारिम के लिए तो इतना कुछ लेता ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा इस आने वाले मेहमान के लिए भी ले लेते हैं। सॉरी, वो फ्लो में बोल दिया। बुरा लगा तुम्हें? नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मेरा पहला बेबी है, आपका तो तीसरा है। अरे पर हम दोनों का एक साथ तो पहला है ना, और मैं बहुत खुश हूं। तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लग नहीं रहा, चेहरा देखो एकदम उतरा हुआ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तुम खुश नहीं हो और ना ही अपना ख्याल रख रही हो। जूस पिया था? देखा, मैं रज़िया से कहता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे जूस नहीं पीना, मैं आपके लिए खाना रखा। अरे नहीं, मैं जरा बच्चों से मिल लूं फिर खाना खाते। तुम देखो मैं क्या क्या लेके आया। सारिम, रामीन, हमाद को अगर मेरी हकीकत मालूम हो गई तो मुझे छोड़ देगा। अम्मा ठीक कहती है, मुझे एक दफ़ा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कोई रास्ता निकल आएगा। अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ भी करके इस बच्चे वाले झूठ से मेरी जान छुड़वाओ। इतनी कहाँ फंसा दिया तुमने। हम बाद में तो शॉपिंग भी शुरू कर दी। मैं बता रही हूँ, बहुत जल्दी उसे सच पता चल जाएगा और हम ज्यादा दिन तक इस झूठ को नहीं चला सकते। और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। चल, मुझे काहे को इल्जाम दे रही है? तुझे बचाने के लिए झूठ बोला मैंने, मेरी बला से। और बात सुन, अभी से काहे परेशान हो रही है? कौन सा हम्माद को पता लगने वाला है? चुप कर जा। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये झूठ बोलने के लिए ना मुझे तुमने ही कहा था। तुम्हारा ही किया था ये सब कुछ। और अब अगर हम्माद को पता चल गया ना, तो हाथ पकड़ के हमें इस घर से बाहर निकाल देगा। ये सारी दौलत, ये सारे ऐशो आराम जिनके ऊपर तुम नाचती फिरती हो ना, सब निकल जाएंगे तुम्हारे हाथ से।
अब इस मसले का हल तुमने ही निकालना है। अच्छा है, तो यहाँ तलक पहुंची कैसे वो है? जरा सा हाथ क्या पकड़ लिया उसने तेरा, मेरे सर पे आ रही, तेरे मुंह में खाक, ऐसी बच्चेगोनी की बातें कर रही है। निकाले वो तुझे, मुझे क्यों निकालेगा? तो फिर जल्द से जल्द कुछ करो, इससे पहले कि हम सड़क पे आ जाएं। या अल्लाह, मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, वो आपके हिफ्ज़ व अमान में है, प्लीज उनकी हिफाजत कर। या अल्लाह, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज खुदा, प्लीज मेरी मदद फरमा दे, प्लीज मेरे बच्चों की हिफाजत कर, प्लीज मेरे बच्चों की हिफाजत कर खुदा। रामीन मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती रामीन, पकड़ो, छोड़ो, पकड़ो 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 रामीन, पकड़ लो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती रामीन, नहीं रामीन, तुम हार गई, मैं तुम जीत चुकी है। चुप करो, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? रामीन मुझे पकड़ लो, बहरी हो क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही, चुप करो। क्या मुसीबत मचा रखी है? क्या शोर मचा के रखा हुआ है? नींद हराम कर दी लेके। तुम्हें मेरे शोर की आवाज आ गई, इनके शोर की आवाज नहीं आई। कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जिस तरह चोर घुस गए क्या घर में, जिस तरह से चीखें मार रहे हैं। ठीक कह रही है तो बिल्कुल, जब से ये बंदर यार बंदर आए, चैन की नींद ही नहीं नसीब हुई। नाज़नीन आंटी, अब हम शोर नहीं करेंगे, हमें खेलने दें। ये मेरा घर है और यहाँ जो मैं चाहूंगी ना सिर्फ वो होगा। अब अगर तुम में से किसी की भी मुझे आवाज आई ना तो मैंने जुबान खींच लेनी है। और मेरी दूसरी बात भी कान खोल के सुन लो तुम तीनों, अगर किसी ने भी हम्माद को जाके मेरी शिकायत करने की कोशिश की ना, लेके जाओ यहाँ से। बात सुन, समझाया था तुझे, समझाया था नाजो, ये दो बच्चों के बाप से शादी ना कर, लेकिन नहीं, तुझे तो ये शक का भूत सवार था। बढ़िया ही गुस्सा दिखाने वाली। रज़िया आंटी, मुझे बहुत जलन हो रही है। बस अभी सही हो जाएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है रज़िया आंटी। ठीक हो जाएगा। रज़िया आंटी, नाज़नीन आंटी बहुत बुरी हैं, मैं उनके बाबा से शिकायत करूंगी। नहीं बेटा नहीं, बाबा से अभी कुछ मत कहना, वरना वो गुस्सा करेंगे और पता नहीं दोनों को क्या कुछ कह देंगे। बस बेटा बस। रज़िया आंटी, मुझे मामा के पास जाना है, उन्होंने हमें कभी भी नहीं मारा। नाज़नीन आंटी बहुत गंदी है। बस बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हुआ रिदा, तुम सोई नहीं अब तक? तुम्हें दिल घबरा रहा है, अजीब सा हो रहा है दिल, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे रामीन और सारिन को मेरी जरूरत है, मुझे पुकार रहे हैं वो लोग। क्या मुझे रिदा को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, बिना कुछ जाने वो इतनी परेशान है, तो अगर मैंने उसे बच्चों के भूखे रहने वाली बात बता दी तो नहीं,
देखो बेटा, रात काफ़ी हो गई है ना, तो बच्चे तो अभी सो गए होंगे, तो सुबह उठते ही उनको कॉल कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है बेटा? अब जाओ, जाके सो जाओ ना, दफ्तर नहीं जाना सुबह। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी में क्यों खा रहे हैं? अरे जल्दी तो है ना यार, मीटिंग है, आज लेट नहीं होना चाहता मैं। ऐसे लगता है ऑफिस का सारा काम आप ही करते हैं। कल रात को भी इतना लेट आए थे घर। अरे बेटा, तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के लिए काम कर रहा है, करने दो। खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ और दफ्तर जाओ। जल्दी चलो, अच्छा। ये दोनों इधर ही हैं, फिर स्कूल से छुट्टी कर ली इन्होंने। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, एक आध छुट्टी तो चलती है, बच्चे आवाजार हो जाते हैं स्कूल जा जाके। एक छुट्टी अगर बार बार हो ना आंटी तो फर्क पड़ता है। चलो कोई नहीं, आओ नाश्ता करो। क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये चोट कब लगी आंटी? ये अरे मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? हमें खुद नहीं पता कैसे लगी है? बाबा वो ना, अरे अरे नाज़ो को क्या हो रहा है? हाय हाय, आराम से आराम से। बिठाओ बिठाओ, इधर आओ, बिठाओ यहाँ बैठो। बिठाओ। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या हुआ बच्चे अचानक? पानी लेकर आओ। बच्चों तुम भी भागो यहाँ से। क्या हुआ ऐसे अचानक? इस हाल में काम करती फिरती रहती, अपना तो ख्याल ही नहीं रखती, बच्चों के पीछे पागल हुई भी। इस हालत में ऐसे हो जाता है। तुम फिक्र ना करो, तुम दफ्तर जाओ, तुम्हें दफ्तर जाना ज्यादा जरूरी है। आंटी एक काम करते हैं, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। जरूरत नहीं है, मैं माँ हूँ, मुझे सब पता है, मैं हूँ ना इसके पास। तुम दफ्तर जाओ, वैसे तुम्हें बहुत काम है। लो भाई पानी पिलाओ, से पानी तुम्हारे हाथ से पानी पिएगी, ठीक हो जाएगी। चलो चलो चलो, रजिया बच्चों को लेके ऊपर जाओ। चलो चलो, शाबाश शाबाश। पक्का ना तुम ठीक हो? अरे मैं कह रही हूँ ना, क्यों फिक्र कर। आंटी देखिए प्लीज, अगर जरा भी तबीयत खराब हो इसकी, प्लीज मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं सब छोड़ के आ जाऊंगा। बेटे तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं माँ हूं, मुझे सब पता। तुम जाओ, ख्याल रखिएगा इसका। बैग लेने गया, बैग। पानी पे पानी। पानी पी लो, पानी, शाबाश। चलो चलो चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान, पीरों का साया। एक लगाऊं तेरे, क्या जरूरत थी जंगलियों की तरह उसका बाजू पकड़ने की? इतना सा तो है, तीली जितना। मर हिट गए थे आज तो। तू तो इस घर से निकलवा के दम लेगी। जा, बड़ी बड़ी आंखों से भी तुझे कुछ नजर नहीं आता। मनोज मार, घर से निकलवा के दम लेगी। दफा। ये 2 क्लाइंट्स तक तो डिलीवरीज पहुंच गई हैं, बस 2 से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। भाई नंबर निकालें। एक्सक्यूज मी सर, जी क्लाइंट आ चुके हैं। अच्छा, अब चलिए आप बोर्ड रूम में बिठाएं, हम आते हैं। ठीक है सर। हमाद कहाँ रह गए? क्लाइंट को तो वही डील करते हैं। शायद आते ही होंगे। काफ़ी काम बाकी है, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे यार? क्लाइंट आ चुके हैं। आई नो सॉरी। तुम लोग बेशक जाओ बोर्ड रूम में, आई जस्ट हैव टू लुक एट सम पॉइंटर्स, मैं देख के आ रहा हूँ। हाँ प्लीज़ जल्दी। हाँ बच्चे कैसे हैं? ठीक है। हाँ तो कह तो रही हूँ अम्मा,
जो मुझे समझ में आया मैंने कर दिया। अब क्या रामीन को सच बता देती हम्माद को? और तुम्हारा क्या ख्याल है हम्माद मुझे छोड़ देता? 2 मिनट में मेरी बेइज्जती कर देता। अरे अकल की अंधी, तू क्यों भूल जाती है कि तेरे उम्मीद से होने का ड्रामा किया हुआ हमने? अब तू खुद सोच, घड़ी घड़ी तू ये बीमारी का कहेगी है तो सारा का सारा भांडा फूट जाएगा हम्माद के सामने। कहाँ मरेंगे, कहाँ जाएंगे? वही तो, तुम्हारे झूठ ने तो मेरे हाथ पांव बांध के रख दिए। समझ में नहीं आता कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं अपना इस मुसीबत से। तू कुछ ना कर, है मेरी एक बात मान, तू अपना ये घटिया दिमाग ना इस्तेमाल किया कर। खड़ी खड़ी बोले चली जाती, बोले चली जाती। मैं कह दे रही हूँ ना, ये हम्माद जो है ना, बच्चा है बच्चा, शाकरा के आगे। बिल्कुल फिक्र ना कर तू। अम्मा, तुमने कई दिनों से अमल करना भी छोड़ दिया। याद है जब तुम अमल किया करती थी सब कुछ कितना ठीक था? वापस से कोई अमल करना शुरू कर दो ना। भूल गई लगता तू अपने अल्फाज हैं। कैसे कहा था कि ये सब कुछ अम्मा कोई तुम्हारे तावीज़ों की वजह से थोड़ी हो रहा है, ये तो मेरी अकल है? अब चला अपनी अकल। अच्छा, मत करो कुछ, खुद ही कोई हल निकाल लूंगी मैं इस मसले का। ए बच्चे, ये देख मेरे हाथ, रहने दे मुझे यहीं। अरे हम्माद ने धक्के दे के निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में? ये देख, बस करती हूँ कुछ। सना जी, ये अकाउंट से भिजवा देना, ठीक है? जी डॉक्टर लोधी का। जी आज शाम का अपॉइंटमेंट चाहिए। क्यों नहीं मिल सकता? चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे कल का अपॉइंटमेंट दे दें। हम्माद अली जी। ऑलराइट, थैंक यू। हम्माद, क्या कोई काम है? नहीं, सब ठीक है। मैं अभी सुन रही थी कि आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रहे थे। अच्छा तो ठीक है ना? बच्चे ठीक है, मैं नाज़नीन के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा था। नाज़नीन, सब ठीक तो है? शी एक्सपेक्ट शी इज एक्सपेक्टिंग। Congratulations. Thanks. बात सुन, मेरी मान, जा जाके कमरे में सो जा। हम्माद के आने का वक्त हो रहा है, ये सबसे बेहतर तरीका होगा इस बार। जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। ठीक है माँ। अरे जा ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, घर में बहुत खामोशी है, बच्चे सो गए क्या? अभी अभी खेल खाल के खा पी के सोने के लिए भेजा कि भैया
सो जाओ, ऐसा ना हो कि कल स्कूल की फिर छुट्टी हो जाए। अभी गए सोने के लिए, बल्कि सो गए होंगे। तुम न जाना इस वक्त, तुम्हें देख के तो आंखें खुल जाएंगी उनकी, फिर सुबह स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, फिर तुम नाराज हो। मैं तो कहती हूँ तुम छोड़ दो उनको इस वक्त। जी आप ठीक कह रही हैं। आप नाज़रीन की तबीयत बेहतर है? हाँ बेहतर, आराम किया उसने, बल्कि अब तो जाग गई होगी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एक काम करो, तुम भी अपने कमरे में जाओ, आराम करो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। जी थैंक यू। भूख लग रही है बेटा, आपको भी? क्या हो रहा है? सोए क्यों नहीं अभी तक ये लोग? बेगम साहिबा, बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए बना दूं। भूख के मारे इन्हें नींद नहीं आ रही। बात सुन, तो यहाँ पर हमारी मुलाजमा है, मर्जी हमारी चलेगी। जा नीचे जाके मेज पे जो कुछ रखा है इन लोगों के हलक में उंडेल दे। और बात सुन, एक कदम भी इसके अलावा अगर कहीं इधर उधर निकाला तो जिंदा गाड़ दूंगी। जी बेगम साहिबा। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। जा। बेटा आप इधर बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बैठ जाओ। यहाँ मैंने बताया अपने बाप के घर में रहते हुए इन बच्चों को ये झूठा खाना खाना पड़ेगा। कैसे खाएंगे वो मासूम? मुझे सलमा बीवी को सब कुछ बताना होगा। उन्हें बच्चों को यहाँ से लेकर जाना चाहिए हर सूरत में। अरे आप आ गए हमार। हाँ बस अभी आए। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, बेहतर हूँ पहले से बहुत। सॉरी यार, इस हालत में मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, और मैंने बच्चों की जिम्मेदारी भी तुम पे डाल दी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा किया जो बच्चों को यहाँ ले आए। मैं बहुत बोर होती थी आपके बगैर अकेले घर में। अब जब से बच्चे आए हैं दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए और बच्चे। अरे अरे आराम से बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी खाना लेके आ रही हैं और बच्चों को रज़िया ने सुला दिया, तो तुम ना बस अपनी फिक्र करो, अपना ख्याल रखो। ख्याल रखती हूँ मैं अपना, आप मेरी फिक्र ना करें। आपको पहले इतनी टेंशन से ऑफिस की, कल अम्मी के साथ चले जाऊंगी डॉक्टर के पास। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तुम्हारे लिए मिसेस सुल्तान से अपॉइंटमेंट लिया है।
शहर की ना सबसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है वो। शी विल टेक केयर ऑफ यू। उनके पास सलीम का। लेकिन हमारा आप क्यों ऑफिस से आएंगे, परेशान होंगे, मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़नीन, इट्स अबाउट हर चाइल्ड। मैं ले जाऊंगा तुम्हें कल, ओके? अच्छा, आप हंस भी रहे हैं, क्यों? अरे मैं क्या करूं, तुम हो इतनी क्यूट कि बार बार तुम्हें देखने का दिल करता है। सुबह सुबह रोमांस सोच रहे हैं। बच्चों की वैन अगर छूट गई ना, फिर आपको उनको छूने जाना पड़ेगा, फिर आप भी ऑफिस से लेट हो जाएंगे। नहीं, मेरे रोमांस में हमेशा बच्चों की वैन ही क्यों आ जाती है? अभी तक नाराज हैं? तुमसे ज्यादा देर नाराज रह सकता हूँ क्या? ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। ऐसे सड़े मुंह के साथ देंगे? नहीं चाहिए। अरे बाबा, अच्छा इधर आओ, ये लो। नहीं, ऐसे नहीं। अरे मुस्कुरा तो रहा हूँ, ये लो। ऐसे मुस्कुराते हैं आप? हाँ? तो ऐसे मुस्कुराते हैं? ऐसे क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। हमाद के लिए कैसे ये सब इतना आसान था? क्या एक पल को भी हमाद को गुजरा वक्त याद नहीं आता? मैं याद नहीं आती? मेरी मोहब्बत याद नहीं आती? कितनी आसानी से हमाद ने एक दूसरी औरत को मेरे सामने मेरे मुकाबले पे लाकर खड़ा कर दिया। पहले वो हमाद की बीवी होने पर इतराती थी, अब तो वो हमाद के बच्चे की मां बनने वाली है। न जाने अब उसका गुरूर किस मकाम पर होगा। कहा था ना मैंने तुझसे, कहा था ना ये बच्चे वाला झूठ हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। अब फंस चुके हैं हम, भुगतो अब, कोई नहीं बचा सकता हमें। ऑल फॉल बकना बंद कर, बकवास बंद कर ले अपनी, मैं कह रही हूँ। ऑल फॉल नहीं बक रही हूँ मैं। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर के पास जाना है, लेके जाएगा मुझे डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसे बता देगा कि मैं तो, फिर क्या करेंगे बताओ मुझे। बस कर दे, कोई हवाई तवाई मचाने की जरूरत नहीं है। कह दे उसको कि मैं नहीं जाना चाहती डॉक्टर के यहाँ। कोई नन्ही बच्ची है जो हाथ पकड़ के घसीट के ले जाएगा। है? कैसे कहती हूँ कि नहीं जाना चाहती? वजह पूछेगा वो मुझसे, क्या बोलूंगी फिर मैं उसे? 1000 सवाल होंगे उसके और मेरे पास एक जवाब भी नहीं होगा। तूने डाला ना मुझे इस मुसीबत में, अब तू ही निकालेगी। तुझी को शौक था, मैंने तो तुझे लाख मना किया था कि ना पड़ इन झमेलों में, ना पड़ हम्माद के पीछे, लेकिन नहीं, मैं तो हम्माद से शादी करूंगी, हम्माद से शादी करूंगी। कर ली शादी, ठंड पड़ गई जिगर को। अच्छा खासा अपने बच्चों में मसरूफ था, लेकिन तूने ये शोशा छोड़ा है, तूने ये बच्चे वाला। हम्माद मुझे टाइम नहीं देता, हम्माद मेरे पास आता नहीं है। आ रहा है अब, चैन ले, अब चल ऐश कर। अम्मा, कोई हल तो निकालना होगा जल्द से जल्द, खुदा का वास्ता है तुझे। चुप कर जा, चुप, बिल्कुल खामोश हो जा, एक लफ्ज नहीं बोलना।
सोचने दे मुझे कुछ। दिमाग खा गई। हाँ रजिया बोलो। जी बेगम साहबा, मैं कल से आपसे बात करना चाह रही थी मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आप मेरी बात माने, इन दोनों बच्चों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाएं। वो दोनों औरतें बच्चों की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। अच्छा रजिया, मैं ले जाऊंगी, लेकिन देखो तुम मेरे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। उनको एक लम्हे के लिए अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना, समझे ना? खासतौर से जब शाकरा और नाजनीन वहाँ हो तब। जी बेगम साहबा। और देखो मेरी सारिम से ज़रा बात करा दो अगर हो सके तो। जी, ये लो बेटा बात करो। जी दादू। सारिम मेरी जान, अपने दादू को माफ कर दो। दादू ने तुमसे कहा था उस घर में जाने के लिए। कोई बात नहीं दादू, अगर मैं ना आता तो रामीन अकेली हो जाती। मेरा बच्चा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, दादी तुम्हें आके वहां से ले जाएंगी। तो अपना और रामीन का बहुत ख्याल रखना मेरी जान। अच्छा ओके दादू। दादू मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बस तुम इधर आओ, रुको। जी बेगम साहबा। क्या खिचड़ी पक रही थी यहाँ पे दरवाजा बंद करके? वो बेगम साहबा बच्चों को यूनिफॉर्म चेंज करवा रही थी।